हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल से मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड किया है और इसी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बन पाया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होना। तो चलिए हम बिलावेड एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था क्योंकि वेंग ने उसका सपोर्ट ना करके शुयांग के फेवर में बोल दिया था। वो वेंग से अपने दिल की बातें कहते कहते रोने लगता है। वेंग से वांग जी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो वांग जी को अपने गले से लगा लेता है और रोते रोते कहता है, वांग जी आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। वो कहता है, वांग जी जब उस टाइम मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ था तब मुझे तुम याद आ गए थे वांग जी, लेकिन सिर्फ तुम। पता नहीं कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे ये सब कैसे कहूँ, क्योंकि मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था इन सब चीज़ों पर। वेंग वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। तभी वांग जी उसकी ओर मुड़ता है और वेंग के फोरहेड पर किस करता है। वो कहता है, वेंग मैं इस पल का कब से वेट कर रहा था कि तुम मुझे कब पहचानोगे। ये कहते कहते वांग जी की सांसें काफ़ी हैवी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, वेंग आई लव यू सो मच, प्लीज़ अब तो मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ये सुनते ही वेंग वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। तभी उसे अपनी बॉडी में हीट महसूस होती है, यानी कि फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगते हैं उसकी बॉडी से। वेंग का फेस रेड हो गया था। वांग जी को वेंग की बॉडी के फेरोमोन्स की सेंट महसूस होने लगती है। वो वेंग से कहता है, वेंग तुम्हारी हीट शुरू हो चुकी है, ऐसा कैसे हो गया। तो वेंग कहता है, वांग जी तुम्हारी नज़दीक आकर मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। वेंग अपना चेहरा वांग जी के कंधे के पास छुपा लेता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वांग जी से नज़रें मिलाने की। वांग जी वेंग को बेड पर लिटा देता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वो कहता है, वेंग तुम मुझसे सच कह रहे हो ना, तुम सिर्फ मेरा मन रखने के लिए तो ये सब नहीं कह रहे ना। तो वेंग वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, वांग जी मुझे ना आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। मैं जब पहली बार कॉलेज में आया था तो पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे सब रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। मुझे स्कॉलरशिप की वजह से कंट्री के सबसे रिचेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। वो कहता है, वांग जी पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हें टीज़ करना बहुत पसंद था, हमारी वो नोक झोंक, वो लड़ाई, वो जेलसी। तभी वांग जी वेंग के लिप्स पर डीपली किस करने लगता है। फिर वो कहता है, वेंग जब मैं तुम्हें किसी और के साथ बात करते हुए देखता था ना तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता था। मैंने जब अपने बड़े भाई को तुम्हारे बारे में बताया था तो वो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि तुम वो पहले पर्सन थे जिसने मेरे स्टेटस को ना देखकर सिर्फ मुझसे प्यार किया था। पर उस शुयांग ने हमारे बीच में कितनी गलतफहमियां पैदा कर दी थी। मैं उस पल को याद नहीं करना चाहता वेंग। तभी वेंग वांग जी का चेहरा अपनी ओर घुमाता है और कहता है, वांग जी मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ इन पलों को बिताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई और आए। वेंग की बॉडी से जो फेरोमोन्स निकल रहे थे उनसे पूरा रूम भर जाता है और महकने लगता है। वो वांग जी को अपनी ओर खींचता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था वेंग को ऐसे देखकर। आज वो लवर्स की तरह इंटीमेट होंगे, ना कि एक अजनबी की तरह। ये ख्याल ही वांग जी के शरीर में सिरहंसी पैदा कर दे रहा था। वो कहता है, वेंग मैं हमारे बेबी को बहुत मिस करता हूँ। ये सुनकर वेंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है, वांग जी मुझे नहीं याद कि मेरे बेबी का क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है सच में। ये कहते कहते वेंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी से देखा नहीं जाता, वो तुरंत उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, सॉरी वेंग, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था, सॉरी वेंग। वेंग वांग जी के कान के पास धीरे से जाकर कहता है, वांग जी क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ। वांग जी पहले तो थोड़ा चौंक जाता है, फिर वेंग धीरे से कहता है, मैं आज तुम्हारा बेबी कंसीव करना चाहता हूँ।
वांगजी ने कहा, वेंग, लेकिन मुझे लगता है अभी तुम्हारी बॉडी की ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम। वेंग ने वांगजी के लिप्स पर एक डीप किस किया और कहा, वांगजी, आज रात मुझे ऐसे प्यार करो जैसे कि तुम मुझे अपने से कहीं भी कभी भी दूर नहीं जाने देना चाहते हो। वांगजी, मैं हमारे प्यार की निशानी को अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वांगजी, तुम्हारे लिए शायद ये सब अचानक से है, पर मैं अब अपने अल्फ़ा से और दूर नहीं रह सकता। मैं पिछले 1 साल की दूरी को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वांगजी कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई ना देखे, ना टच करे, और अगर कोई मेरी तरफ बढ़े भी ना तो उसे मेरे ऊपर तुम्हारी मार्क, तुम्हारी सेंट महसूस हो, ताकि वो दूर हो जाए मुझसे। वांगजी वेंग को ऐसे देखकर चौंक जाता है। वो धीरे से वेंग की शर्ट को ओपन कर देता है और नीचे झुककर वांगजी वेंग के नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो वांगजी के हर एक किस और टच को महसूस कर रहा था। तभी वांगजी उससे कहता है, वेंग, प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें ओपन करो ना, मुझे देखो ना, अपने वांगजी को देखो। ये सुनकर वेंग अपनी आंखें ओपन कर लेता है। वांगजी वेंग के और अपने सारे क्लोथ्स निकाल देता है। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वेंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। वो अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लेता है। तभी वांगजी वेंग के हाथ को हटाता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग अपने हैंड से वांगजी की पीठ को सहला रहा था। वांगजी अपनी टंग से वेंग की टंग को सक कर रहा था। उन दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तभी वेंग वांगजी को बेड पर लिटा देता है और उसकी पूरी बॉडी पर सॉफ्ट एंड वेट किसेस करने लगता है। वांगजी की सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। वो हैवीली मोन करने लगा था। वेंग वांगजी के चेस्ट को अपने हाथ से रब करता है, जिससे वांगजी का चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। वेंग कहता है, वांगजी, आज मैं तुम्हें प्लेजर फील करवाना चाहता हूँ। हमेशा तुम मुझे खुश रखते हो ना, आज मेरी बारी है। वेंग के ये वर्ड सुनकर वांगजी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वेंग अपने हैंड से वांगजी के उस बॉडी पार्ट को रब करने लगता है और वांगजी के लिप्स पर किस करने लगता है। वांगजी ने वेंग को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने लगते हैं। उन दोनों का वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट और पैशनेट होता जा रहा था। वेंग और वांगजी दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी थी। वेंग के तो फेरोमोन्स और दिन के कंपैरिजन में आज कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ हो रहे थे। तभी वांगजी वेंग का हाथ पकड़ता है और वो वेंग को बेड पर उल्टा लिटा देता है। वेंग वांगजी के सेक्शन से चौंक जाता है। वांगजी वेंग की पूरी बॉडी पर हॉट एंड वेट किसेस कर रहा था, जिसकी वजह से वेंग हैवीली मोन करने लगता है। उसकी सांसें बहुत हैवी हो चुकी थी। तभी वांगजी किस करते करते वेंग के नेक पर बाइट कर लेता है। उसने वेंग के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ रखा था। जब वांगजी वेंग के नेक को अपनी टंग से लिक कर रहा था, तब वेंग बहुत ज़्यादा टिकलिश फील करने लगता है। वो कहता है, वांगजी, प्लीज़ मेरे नेक को लिक मत करो, वो मेरा सेंसिटिव पॉइंट है। तो वांगजी धीरे से बहुत ही सेक्सी आवाज़ में उसके कान के पास जाकर कहता है, वेंग, मुझे तुम्हारी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स बहुत पसंद हैं। ये कहकर वांगजी धीरे से हंसता है। वेंग का फेस बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो कहता है, वांगजी, प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो ना। तभी वांगजी वेंग का फेस अपनी तरफ कर लेता है और वेंग के लिप्स को अपने लिप्स से सक करने लगता है। वांगजी का वो किस इतना ज़्यादा डीप और पैशनेट था कि वेंग ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी वेंग वांगजी को अपने से दूर करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा सेक्सी है और हॉट है। उसकी बॉडी तो इतनी सेक्सी है कि मेरी नज़र ही नहीं हटती उस पर से। वेंग के मुंह से अपने लिए ये वर्ड सुनकर वांगजी एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है, वेंग, अभी तुमने क्या कहा मुझसे? तो वेंग वांगजी को टिस करते हुए कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुमसे। ये सुनते ही वांगजी वेंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है
वेंग कहता है वांग जी, तुम्हारी ये बाइट करने की आदत गई नहीं है ना? अभी तक तुम वैसे के वैसे ही हो। वो कहता है मैंने कहा ना, मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी है। ये सुन के वांग जी वेंग को अपने बाहों में टाइटली पकड़ लेता है। वो कहता है वेंग, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। वो प्यार से वेंग की आंखों में देखता है और उसके लिप्स पर जहाँ उसने बाइट किया था वहाँ पर एक सॉफ्ट किस कर लेता है। वांग जी और वेंग दोनों की बॉडी अराउस्ड हो चुकी थी। उनका वो लोअर बॉडी पार्ट अराउस्ड हो चुका था और वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे थे। वांग जी वेंग के ऊपर आता है और वो अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। उन दोनों के बॉडी मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे। वेंग ने वांग जी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और अपने लेग्स को वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर रखा था। आज वांग जी ने कॉन्डम नहीं यूज़ किया था क्योंकि वो और वेंग बच्चा चाहते थे। वेंग वांग जी के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस कर रहा था और उसने वांग जी को अपनी बाहों में कसकर थाम रखा था। फाइनली लंबे हॉट सेशन के बाद वांग जी का वेंग में रिलीज़ हो जाता है। वो दोनों पसीने से भर गए थे और वांग जी ने अपना सर वेंग के सीने पर रखा हुआ था। वांग जी कहता है वेंग, कुछ दिन में हम मेरे बड़े भाई और अंकल से मिलने चलेंगे। तो वेंग कहता है वांग जी, पर मुझे अपनी मेमोरीज़ पूरी तरह से वापस नहीं मिली हैं। तो फिर ये सुनकर वांग जी वेंग की ओर देखने लगता है। वो कहता है वेंग, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए तुम्हारे साथ अब कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। उस दिन के बाद से वांग जी और वेंग साथ में ही रहते थे और साथ ही आते जाते थे। लगभग 1 महीना बीत चुका था। एक दिन रेस्टोरेंट में काम करते वक्त वेंग को वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो वांग जी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा। डॉक्टर कहते हैं मिस्टर आन वांग जी, आपके पार्टनर मिस्टर वे वुशियान प्रेग्नेंट हैं और वो भी ट्विंस बेबी के साथ। वेंग और वांग जी दोनों ही चौंक जाते हैं। एक नहीं बल्कि 2 बेबीज़। वेंग तो रोने लगता है पर तभी वांग जी उसे संभालता है। डॉक्टर कहता है मिस्टर वांग जी, आपके पार्टनर की बॉडी वीक है तो इसलिए आपको इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। वांग जी के लिए ये खुशी इतनी अहम थी कि वो बिना कुछ बोले वेंग को अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है थैंक यू वेंग, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी जो थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वेंग को वो अपनी बाहों में भरा हुआ था। सो फ्रेंड्स, होप सो आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।